एक अंबानी वेडिंग हो गई, या शुरू से उदयपुर हमेशा सेलिब्रिटीज़ की बहुत बड़ी पहचान रही है वेडिंग्स के अंदर में। कई बार तो हमारा ओवर बजट चला जाता है कि हमने हाँ तो कर दिया, पर अब वो तो वक्त मिल नहीं रही, चीज़ें मिल नहीं रही है। अब एक सेलिब्रिटी जितना पैसा एक शादी में यहाँ उदयपुर में खर्च करता है, अब उतना नहीं एज्यूम करके आते हो कि हम यहाँ पे खर्च करो, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है वो कि जहाँ सेलिब्रिटी वेडिंग कर रहे हैं हम भी वहीं शादियाँ करेंगे। ब्राइड एंड ग्रूम अतरा खुश हो गया एक गावा ही घरे भूल गया। अच्छा। स्ट्रेस इतना जोरदार हुआ कि वो ग्रूम का फोन आया, बोले यार मेरे कपड़े में लाया ना भूल गया, और दूसरे बैग में सारे लेके आ गया। और उनका घर कितनी दूर है? नहीं, वो तो फॉरेन से आया था। मिनिमम टू मिनिमम क्या बजट हो सकता है कि हाँ भाई एकदम मिनिमम 500 रुपए बहुत है। 500 रुपए अपने रजिस्ट्री वाले ले लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लो, 1000 रुपए का गेट लगा लेंगे उसका। मैं सबू ज़्यादा माथापोड़ीरो काम है एक ब्याह कराणो, शादी ब्याह कराणो। जब भी अगर आप कोई हसल में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हुए हो, तो लोग अक्सर मजाक में कह भी दे कहीं ब्याह है कहीं, तो ईरो कुल मिला रहे कि मतलब है कि शादी ब्याह मैनेज करनो बहुत टफ काम है। जिरे महीने टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी लागे, मेहनत बहुत सारी लागे। अब जब आप वेडिंग से ब्याह कर रहे हैं, हाँ, तो उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग रो यो हब है। बड़ा बड़ा जो सेलिब्रिटीज़ है, बड़ा बड़ा जो लोग है, वनारी सबू पहली पसंद अगर आज की तारीख में आप देखोगा तो उदयपुर ही है। इनकी सुंदरता बिल्कुल इरो एक कारण है, लेकिन इरो एक और कारण यो है कि अठे जो मैनेज करवा वाला लोग है नी, वे काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटलिटी जो है आप वाला लोगों ने दे रहा है, वने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट जो है कर दे रहा है। ये वजह लोग अटे अट्रैक्ट जरूर वे रहा है। जता भी मैंने देख रहा है वनाने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल, और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। और आज जलको मेवाड़ पे एक खास इंटरव्यू है जिरे महीने आपने लारे भक्ति इवेंट्स जो है मैनेजर्स मौजूद है, इवेंट प्लानर्स मौजूद है, और इनाओं पर बात करेंगे कि क्यों एक तो उदयपुर अतरो हब बनियो तो को है डेस्टिनेशन वेडिंग रो, क्यों पहली पसंद रोगा लिया है, कसी कसी टेक्निकलिटीज़ है जो मैनेजमेंट में काम आ रही है, और इरे अलावा यो भी आप जानेगा कि मिनिमम बजट कहीं वे सके उदयपुर में शादी करवा रो। तो जितेंद्र जी आप रो और लीना मैडम आप रो हमारे चैनल पे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करेंगे कि मैं आप उसा बटे सीख जावा और किस तरह जो है शादी ब्याह मैनेज वेरिया इतनी वेडिंग्स जो है बड़ी बड़ी वेडिंग्स मैनेज वेरिए किस तरह वेरिए किस तरह स्मूथ आप काम करा रहे हो ऊपर आप बात करेंगे। तो सबू पहलो सवाल मारो आपको यही है कि क्यों उदयपुर पहली पसंद है लोग आ रही? उदयपुर सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे कितनी बार हो चुका उदयपुर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। तो यहाँ पे झील भी है, लेक्स है, माउंटेन्स है, एंड पैलेसेस है, एंड गार्डन्स भी बहुत सुंदर सुंदर है। सो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है उदयपुर वैसे भी। और जो रिजॉर्ट्स यहाँ पे है, जो ओरिजिनल पैलेस जैसे अपने महाराणा का ओरिजिनल पैलेस भी है, और बहुत से रिजॉर्ट जो हेरिटेज लुक में बने हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं शादी करो तो पैलेस्ट्रियल लुक में शादी करो। सो ये सारी चीज़ें उदयपुर में मौजूद है, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि ये डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन गया है उदयपुर। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे कि क्यों उदयपुर लोग आ रही पहली पसंद है? मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ की वजह से सबसे पहले एक अंबानी वेडिंग हो गई, या शुरू से उदयपुर हमेशा सेलिब्रिटीज़ की बहुत बड़ी पहचान रही है वेडिंग्स के अंदर में, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है वो कि जहाँ सेलिब्रिटी वेडिंग कर रहे हैं हम भी वहीं शादियाँ करेंगे। और अब जैसे नेचुरली बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो हीरोइंस हैं हमारी बॉलीवुड की या स्पोर्ट्स आइडेंटिटीज़ रह गई हैं, उन्होंने उदयपुर में बहुत अच्छी और बहुत मैसिव शादियाँ करी है, और उनको देखते हुए लोग हमेशा पसंद करते हैं कि हम भी यहाँ उदयपुर में शादी करेंगे। लास्ट टाइम अभी हार्दिक पांड्या की शादी हुई उदयपुर में, और उसको देखते हुए बहुत सारी ऐसी, अब क्या होता है बहुत सारे ब्राइड एंड ग्रूम सेम आइडियाज़ लेकर भी आती है, जैसी उसकी शादी हुई वैसी की वैसी हमारी शादी होनी चाहिए। तो जो इंस्टाग्राम फेम आजकल हो गया है, या जो पिंटरेस्ट वाला फेम आजकल हो गया है खुद को सेलिब्रिटी दिखाने का, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि लोगों को उदयपुर खुद यहाँ पे खींच के ले आता है। इसके अलावा जिस तरह सर बतायो कि पिंटरेस्ट वाली शादियाँ, तो ये डिफरेंस बिटवीन करने में बहुत मुश्किल होती है कि जैसे उन्होंने तो सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन वो लेकर आए, मैनेज आप लोगों को करना होता है। तो जब वो ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, और अक्सर तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो हमने देखा ना फेक वीडियोस भी होती हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि वो फेक या एडिटेड वीडियोस, उनको चाहिए होता है वैसा का वैसा कुछ। तो ऐसे आपके पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं? अब ऐसे क्लाइंट्स तो बहुत सारे आते हैं। अब एक सेलिब्रिटी जितना पैसा एक शादी में यहाँ उदयपुर में खर्च करता है, अब उतना नहीं एज्यूम करके आते हो कि हम यहाँ पे खर्च करोगे, पर हमें चाहिए वही। अब 2 रुपये में 100 रुपये वाली चीज़ वो हमेशा मांगने आते हैं, और वही कारण है कि उसकी वजह से बहुत टफ हो जाती है उदयपुर में वेडिंग्स करना, क्योंकि उदयपुर जनरली बहुत महंगा है, और उसका महंगा होने का कारण है जो एम्यूनिटीज़ लोगों को यहाँ पे चाहिए वो बहुत महंगी है। और ऐसा बहुत बार होता है वो पिंटरेस्ट का पिक्चर लेके आते हैं, हमें शादी ऐसी करनी है पर बजट हमारा ये है नहीं, तो ये तो वही बात हो गई, या तो आप घर पे शादी कर लो और उदयपुर में करनी है तो बच्चे पैसा लाना पड़ेगा। जेब तो भारी वेड़ी जाती है। मतलब आप कहीं कहना चाहोगे बजटिंग रे बातें? बस यही बात है, सेम थिंग होता है कि पिंटरेस्ट से, इंटरनेट से, जैसे आजकल तो इंस्टाग्राम पे
तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कई बार तो हमारे पास जो फोटोज वीडियोस आते हैं वो फॉरेन के आते हैं, हाँ तो फॉरेन में जो चीज़ें तुम्हें मिल रही है वो इंडिया में मिलेगी ज़रूर नहीं, और इंडिया में मिलके उधर भी मिलेगी ज़रूर नहीं है। एवरी स्टेट एवरी कंट्री हैव देयर ओन अवेलेबिलिटीज। बिल्कुल। तो ऐसे में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बहुत से तो बोलते हैं नहीं नहीं आप 19-20 भी चलेगा, लेकिन हमको ऐसा ही करके दो, 19-20 भी चलेगा। 19-20 में भी आपने उन्होंने अगर 50 लाख या 1 करोड़ खर्च किया है और आप 20 लाख में शादी करना चाहते हो, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। तो तब हम दोनों के लिए बहुत टफ हो जाता है कि, और हम मना भी नहीं करते, हम दोनों का नेचर है कि हम डायरेक्टली मना भी नहीं करते। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम बेस्ट टू बेस्ट वो करके दें। तो ऐसे में हम कोशिश तो यही करते कि उनको करके दें। और लगा कि कोई चीज़ उदयपुर में अवेलेबल ही नहीं है जैसे, देन वी टेल देम कि सॉरी नॉट अवेलेबल इन उदयपुर, और अगर आप बाहर से इसको इंपोर्ट करोगे तो आपको ये खर्चा बैठेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक एक कोई किस्सा आपके इवेंट प्लानिंग का जो ये आपको पूरा जो टेन्योर रहा है, करियर रहा है, इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि एक एक किस्सा आप दोनों ऐसा बताओ कि ये बहुत ही यादगार रहने वाला है, चाहे वो फनी सेंस में हो, सीरियस सेंस में हो, लेकिन हाँ वो आपको हमेशा इस इवेंट लाइन में याद रहने वाला है। पहले आप बताइए। ऐसा तो नहीं, बिकॉज सी टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से हम लोग इस फील्ड में हैं। मैं तो उससे पहले से उनका डांस क्लास चलाती हूँ। तो ऐसे कि मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स है दे आर कवर्ड टू फैमिलीज नाउ। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि दे कम टू अस एज अ क्लाइंट, और पता नहीं बात करते करते उनका एक उनका कंफर्ट लेवल हो जाता है हम लोगों के साथ। इसकी एज और मेरा एक्सपीरियंस, आई मीन ही इज़ यंग, ही इज एनर्जेटिक, और मेरा एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगता है दोनों को कि आप दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड देन जब वो बात करते हैं हम लोगों से, तो हमारी आदत, जैसे मैंने बोला कि मैं देखती हूँ कि ब्राइड को मना ना करूँ हम किसी भी चीज़ के लिए, बुरा ना लगे, स्पेशल डे उसको, हाँ, क्योंकि ना वो एक बार तो उसकी शादी होती है, वो इतने सपने लेके उदयपुर में आ रही है, और हम उसको ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो वी ट्राई दैट, सो इन बिकॉज ऑफ दैट, और जो इवेंट के टाइम पे जो हमारे वो उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हम 24 आवर्स उनके साथ रहेंगे। सो हम दोनों 24 आवर्स उनके साथ रहते हैं। ईच एंड एवरी फंक्शन वी आर देयर, इवन आफ्टर पार्टी है, सुबह 3 बजे खत्म हो रही है तो हम 3 बजे उनको नजर आएंगे वहाँ पे। मतलब आप ऑन ग्राउंड हमेशा मौजूद हैं, हमेशा हम दोनों रहते हैं। हाँ। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एंड दैट इज द रीजन कि जब वो जाते हैं तो एक फैमिली हो जाते हैं। तो आज भी सारे 99.9% क्लाइंट से हम आज भी जुड़े हुए हैं। मतलब आज भी मुझे कोई बहुत बोलता है ना कि आपका यूएसए में कोई है क्या, यूके में कोई, आई कैन ब्लाइंडली गिव देम कॉन्टैक्ट्स कि आप इनसे बात कर लो। हाँ, मतलब वो फैमिली कोऑर्डिनेशन आपका आज तक बना हुआ है। आज भी है हमारा, आज भी है। तो वो एक हमारा बेस्ट पार्ट है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल। कि सी हम इतना हम कर पा रहे हैं कि पैसा आप कितना कमाते हो अलग चीज़ है, हम लोग व्यवहार कमा रहे हैं इसमें। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई दिन जो आपको हमेशा याद रहेगा इन 9 सालों का? इसमें मेरे को एक वेडिंग याद है जिसके अंदर ब्राइड एंड ग्रूम अतरा खुश हो गया कि गावे घरे भूल गया। अच्छा। अब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब ऑनलाइन चीज़ें चल रही है, हम भी उनको बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें आपने मांगी थी, ये चीज़ें कंप्लीट। हमारी आदत है, हम लोग सब चीज़ें 2-4 घंटे पहले ही रेडी करके बता देते हैं सब रेडी है। उससे हैसल नहीं होता, ब्राइड ग्रूम को स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस इतना जोरदार हुआ कि वो ग्रूम का फ़ोन आया, बोले यार मेरे कपड़े में लाया ना भूल गया, और दूसरे बैग में सारे लेके आ गया। और उनका घर कितनी दूर है? नहीं, वो तो फॉरेन से आया था, फॉरेन से आए थे, और इतनी बुरी हालत थी, उसके पास एक भी कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। अब वो वेडिंग का थोड़ी देर पहले मेरे को मैसेज, और कोविड के जस्ट बाद की बात है, तो उस समय चीज़ें ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो थोड़ी देर पहले मैडम के पास फ़ोन आया, मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी चीज़ें चाहिए उसको। फिर और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं क्या बताऊँ आपको, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि यार मेरे को ये चीज़ें चाहिए और आप कहीं से अरेंज करके दो मुझे। और थोड़ी देर बाद उसकी शादी थी। अब वो चीज़ें उस समय ढूंढना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क हो गया था। एक तो उस समय आप पुलिस चेकिंग को क्रॉस करते करते जाओ, फिर दुकानें खुलवाओ, वहाँ से सामान लेकर आओ। दैट वाज वेरी टास्क, मतलब वेरी मेजर टास्क। और बहुत फनी इंसिडेंट भी था, हम क्योंकि हम पूरे टाइम हंसते हुए जा रहे थे, और मैं भी हंस रहा हूँ, ग्रूम भी हंस रहा है, पर अब वो टास्क तो पूरा करना है और समझ भी नहीं आ रहा है कि इसका स्ट्रेस लेना है कि इसको फनी वे में लेना है। वही, और चीज़ों को टाइम पे भी करना है, क्योंकि वो दूल्हा रेडी भी होगा, उसके मुहूर्त के हिसाब से वो शादी भी करेगा। और बहुत सारे ऐसे किस्से होता है तो बहुत फनी होते हैं, पर मुझे अभी एकदम से ये बहुत फनी आता है क्योंकि इट वाज वेरी फार। एक किस्सा तो मैं इसका अप्रिशिएट करते हुए बताना चाहूँगी। जी। एक एफिल टावर, आई थिंक आई शुड टेल यू दैट। एफिल टावर पे जयमाला होनी थी, और एफिल टावर में हाइड्रोलिक से ऊपर जाते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, और एफिल टावर के बीचों बीच उनकी जयमाला होती है। किस्मत खराब थी, पता नहीं क्या था कि वो हाइड्रोलिक खराब हो गया। ओके। सो वो ऊपर ही नहीं आ रहा था। एंड लाइक
हमने सोचा घर आइए तो ये जयमाला तो कुछ गई। नहीं होना है अब यहाँ पे। ये गुस्सा उसके नीचे, ये और एक और हमारे साथ था लड़का ही था, हमारा मैनेजमेंट का लड़का, पूरा स्ट्रेस लेके पूरी हाइड्रोलिक खुद के कंधे पे लेके उसको ऊपर उठाया। मतलब और दोनों का जयमाला करवाई। वेट भी है उन पे, वेट वो उस पूरा hydraulic का स्टेज कितना भी है और weight होगा, बिल्कुल पूरा हाँ लोहे का है वो तो। हाँ एक मोटर जिसको ऊपर चढ़ाती है, मोटर का सपोर्ट ही नहीं था, इन लोगों ने ऊपर करके उनकी Manually। आके मैन्युअली करके और जयमाला करवाई। क्या बात, ये इतना लाभगढ़ की बात है, डेडिकेशन। लाभगढ़ में, हाँ लाभगढ़ में था ये। तो मतलब ये कह सकते हो कि इसको तो हम इसलिए बोलते हैं कि जुगाड़ू है। हाँ कुछ भी कहीं से भी अटक गया ना तो लाइक ये बोलेगा स्ट्रेस मतलब, मैं थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ, स्ट्रेस मतलब ऐसे बोले स्ट्रेस मतलब ये कहीं से कहीं जुगाड़ करे, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है नहीं लेना वाकई। है। फिर ये कि वो उसमें पड़ जाएगा, फिर पूरी इवेंट में देख लेती हूँ, सब कुछ मैं संभाल लेती हूँ। ही इज इनटू दैट कि वो कैसे वो करना है मैनेज। तो यही बात शायद आप कह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस और इनकी जो एनर्जी है वो हाँ, यहाँ पर काम आती है कि ये तो सुपरमैन भी बन जाते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार एंड टाइम पे उन लोगों की डिमांड आती है, कई बार तो एंड टाइम पे, तो मैं उससे मना नहीं करती क्योंकि वो फिर मुझे कई बार उससे बाद में मुझे बोलते भी हैं कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि आप लोग इतना स्पॉटिंगली, मतलब हमने जो चीज़ मांगी आप मुझे रात को 12 बजे भी ला के दे रहे हो। मैंने कहा दैट इज द रीजन यू हायर एन इवेंट प्लानर। बिल्कुल, कि आप इवेंट प्लानर के भरोसे आप आपकी लाइफ और आपकी सब एंजॉय कर सकते हो, वेडिंग पूरी एंजॉय कर सकते हो, इसे तो आप हमें हायर करते हो। अब मैं आपको रात को 12 बजे हाथ खड़ा कर दूं, मना कर दूं, आप कहाँ जाओगे? सही बात है। फिर हमें तो करना ही है। हाँ, आप लोगों का मेजर काम ही है कि उन लोगों का हसल फ्री करके। बहुत से और ये इवेंट मैनेजर्स, मैंने कहते कि सब करते हैं, पर बहुत से लोग हाथ खड़े कर देते हैं। बहुत से लोग हमको ही बोलते हैं कि मना करना सीखो, अच्छा, हमको बोलते हैं दूसरे लोग। मैंने पीपल प्लीजर हैं आप? सॉरी, पीपल प्लीजर हैं आप? आपको लगता है कि उनको मना नहीं करना चाहिए? ऐसी है। हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हॉस्पिटलिटी भी है, आपकी हॉस्पिटलिटी भी है, प्लस आप जो डेकोर प्रोवाइड करते हो, कई बार तो हमारा ओवर बजट चला जाता है कि हमने हाँ तो कर दिया पर अब वो तो बहुत मिल नहीं रही, चीज़ें मिल नहीं रही है। कई बार तो ये इस मामले में हम दोनों का बहुत ना अच्छा कोऑर्डिनेशन है ना कि जब पैसे लग गए कोई बात नहीं, चलने दो, काम होना कम चाहिए। काम होना चाहिए। हम पैसे के चक्कर में वो काम नहीं रोकेंगे कि अरे मेरे जेब से लग जाएंगे पैसे, लग जाएंगे, इसका काम नहीं अटकना चाहिए। ये काम शादी दोनों याद का रहनी ऐसा चाहिए है इसको। कि ना मैं पैसों की चिंता करती हूँ, ना पैसों की चिंता करता है। काम होना चाहिए, अपना अच्छा दिखना चाहिए, उनको खुश होकर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये ये है। आपकी, बिल्कुल। ये तो अब पैसों की बात हम कर ही रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या एक आइडियल बजट है उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का? आइडियल बजट, नॉर्मल, मतलब वाकई जो सच में चाहिए लोगों के पास। अगर स्टे एंड फूड का देखो अलग अलग रहता है, बिकॉज रिजॉर्ट्स के भी बहुत हमें हमसे डिटेल में resorts- बताइए, हमारे पास हाँ, बहुत वक्त है। हमें रिजॉर्ट्स के लिए भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि जैसे मुझे इवेंट के लिए कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि आप वी नीड योर हेल्प इन रिजॉर्ट्स ऑल्सो। तो रिजॉर्ट्स 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार्स भी है, सबका अपना अलग अलग है। 3 स्टार 4 स्टार का देखो तो 100 गेस्ट को अपन लेके चले तो 35-40 लाख में स्टे एंड फूड उनका हो जाता है। ओके, उसके अलावा हमें कम से कम 15 से 20 लाख के बीच में हमें पूरा डेकोरेशन भी आ गया, मैनेजमेंट भी आ गया, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, आपके मेहंदी आर्टिस्ट, बैंड, घोड़ी, पंडित जी, सब करके 15 तो मिनिमम। और अगर बहुत ही लो बजट है, बिल्कुल मिनिमल में जाना है तो 12 लाख तो कहीं नहीं गया मिनिमम, आफ्टर योर फूड एंड स्टे। ओके, फूड एंड स्टे का तो आपने 30-40 लाख वो जो 100 बताया, गेस्ट का मान 100 गेस्ट का हम मान के चल रहे हैं, और उसके अलावा 12-15 लाख और तो ये जो चाहिए हमारा जो चाहिए। 12-15 लाख है वो चाहे 200 गेस्ट है चाहे 300 गेस्ट है वो फर्क नहीं पड़ता है। फूड एंड स्टे में फर्क पड़ेगा, उसमें But डेकोर variety हमारा डेकोर वही रहेगा, खाली नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ेगी, एंट्री गेट्स वही रहेगी, डेकोर वही रहेगी, ब्राइडल रूम सिटिंग भी वही रहनी है, गजीबो का थोड़ा सा 19-20 बड़ा हो सकता है। तो ये ज्यादा गेस्ट से भी ज्यादा फर्क हमारे इवेंट में नहीं पड़ सकता है। लेकिन बस सिर्फ फूड और स्टे वाले जो पार्ट है पर वो उसमें उसमें ये फर्क कि पड़ता फिर वो जो फ्लावर्स वगैरह जाते हैं वो आर्टिफिशियल में ज्यादा जाते हैं, है। जी, देन वो जाता है फिर 2 से 3 करोड़ की भी वेडिंग होती है। तो अगर एक आइडियल बजट मान के चले उदयपुर में डेस्टिनेशन 12-15 वेडिंग लाख का तो तो मिनिमम चाहिए 12-15 आफ्टर फूड एंड स्टे। हाँ, उनको तो मिला के 100 हम guests के देखें लिए तो मान के चलो कि 45 to 50 लाख के बीच में एक अच्छी से वेडिंग कर सकते हो। ठीक है, 50 लाख एक बजट है। मिनिमम टू मिनिमम क्या बजट हो सकता है कि हाँ भाई एकदम मिनिमम कि हाँ इससे कम अगर तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता? लोअर कैटेगरी वाले रिजॉर्ट में जाना है तो भी 35-30 लाख में तो जाता ही है। नहीं, उससे भी मिनिमम हम आप हमको बताओ एकदम 1500 रुपए बहुत है। 500 रुपए अपने रजिस्ट्री वाले ले लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लो, 1000 रुपए का गेट लगा लेंगे उसका। 1500 रुपए में 1500 मान डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी आपकी कोर्ट में। डोल वोल हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मैम बता रहे हैं कि आप लोग ओवर बजटिंग भी बिल्कुल बिल्कुल, आप आओ उदयपुर में हमसे शादी करवाओ, 1500 रुपए लेकर आओ। लिफाफा विफाफा देने में तो अलग बात है, बाकी हाँ
वो मना नहीं करना आपा। तो पर 1500 वाली तो कितनी बढ़िया वेडिंग रहेगा कि जदे परिवार वाला आएगा लिफाफो देगा तो 1500 तो वटे ही निपटी जाएगा, फ्री शादी हुई तो वहाँ माते फिर आपा तो लिफाफा लेना वहाँ माते भी ऐसा नहीं है, वे चाहे तो वहाँ घरे भी कर सके, मैं आई जाऊँगा यूँ कहीं नहीं, रोटी वोटा खाई ला वटे भी, हाँ रोटी वोटा खावा जा ही सका, बाकी 1500 रुपया मान नहीं सका उदयपुर में शादी कर या बहुत जोरदार इन्फॉर्मेशन आप दियो कि 1500 रुपए में भी उदयपुर में जो है डेस्टिनेशन वेडिंग में सके। टेक्निकलिटीज पे अगर आप बात करें तो कहीं कह रहे कतरा लोग चावे एक बढ़िया शादी करा में बात है, आप मैनेजमेंट में भी टीम काम करती है, कतरा मिनिमम लोग चावे। टेक्निकल डेकोर पार्ट आई थिंक ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेटर बिकॉज एग्जीक्यूशन पूरा डेकोर का ये देखते हैं और मैनेजमेंट पूरा मैं देखती हूँ। कतरा लोग चाहे आप जो मैम जो प्लान और आपने प्लान बता देवे एक स्ट्रक्चर बना देवे वो एग्जीक्यूट करवा में कतरा लोग चाहे। आप यूँ देखा लोग बुरे हिसाब देखा तो आप मानो एक शादी में 40 लोग तो मिनिमम काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है उदयपुर में चीज़ें बड़ी ऊपर नीचे हैं सारा कुछ। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने पूरे पहाड़ काट के सब कुछ बना दिया, पहाड़ों के ऊपर भी लोगों ने चीज़ें बनाई हैं, तो उसके ऊपर ट्रैवल करना, सामान ऊपर नीचे लेकर आना। असल में शादियाँ उदयपुर में महंगी इसीलिए, गार्डन वेडिंग्स यहाँ पे होती नहीं इतनी, तो ये चीज़ों की वजह से 30 से 40 आप लेबर मान के चलो, चीज़ों को उतारना चढ़ाना लगाना, और उनका भी एक टाइम होता है काम करने का हर होटल में। उसके बाद मैनेजमेंट वाली टीम हो जाती है 10 लोगों की, वो टीम हमको चाहिए होती है। उसके अंदर आप देख लो प्रोडक्शन में लोग हैं, फूड एंड बेवरेजेस में है, लॉजिस्टिक्स में है, क्लाइंट सर्विसिंग में है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 40 लोग मिनिमम एक बार में एक शादी में पर डे काम करते हैं। उसकी वजह से चीज़ें बहुत महंगी होती है यहाँ पे, इसलिए जो है ये पैसा लग रहा है, मतलब ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप बजट कट आउट करोगे, लोग कट आउट होंगे और चीज़ें टाइम पे होंगी नहीं, तो आपकी शादी ऑटोमेटिकली फेलियर हो ही जाती है। कुल मिला के लोगों को सबसे इजी तो एक ही काम लगता है कि प्लानर्स पर गुस्सा कर दे और ये बता दे कि अरे तुमने काम सही नहीं किया। वो बात सही, इसीलिए हम लोग बहुत हैसल वेडिंग्स नहीं लेते, क्लाइंट को समझाते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर रखते हैं, ट्रांसपेरेंट, कि ये ऐसे शादी होती है, आप भी उस शादी का वही पार्ट हो जो हम पार्ट है, बस हम लोग आपको हेल्प करवा रहे हैं उस चीज़ में। तो जब वो क्लाइंट चीज़ें समझता है तो उसके लिए भी बहुत आसान होता है जानना कि कैसे काम हो रहा है, कितनी रात भर काम होता है। हम लोग 2-2 दिन नहीं सोते हैं वहाँ पे, हम लोगों का खाना नहीं हो पाता है कितनी बार, क्योंकि हम लोगों को लेबर का बहुत देखना होता है। तो शादियाँ जितनी हैसल वाली उतनी फ़नी भी होती हैं। बैक एंड स्टोरी लेबर के साथ हमारी भी बहुत फ़नी स्टोरी चलती रहती हैं। कभी लेबर भाग जाता है, कभी लेबर नया लेबर लेकर आ रहे हैं, कभी हम खुद लेबर बने हुए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी हैसल वाली भी हैं और बड़ी फ़नी भी होती हैं। तो ठीक है, एक शादी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और बहुत मेमोरेबल चीज़ भी, हर शादी बड़ी मेमोरेबल होती है। सब शादियों का अपनी अपनी मेमोरीज आपके साथ तो बनी जाती है। हर शादी की अपनी एक अच्छी और बहुत फनी मेमोरीज होती हैं जो डिस्कस करे तो भी आई थिंक पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे सच ज़्यादा कोई है बुरी मेमोरीज इतनी नहीं होती हैं, सिर्फ क्रैंकी ब्राइड्स आ जाती हैं, तो वो बुरी ब्राइड भी नहीं होती है। खैर उसकी अपनी चॉइसेस हैं, पर ठीक वो थोड़ी टफ टू हैंडल हो जाती हैं। बाकी चीज़ें बड़ी मज़ेदार है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को अपना काम। जब तक आपको पता है कि आपको आपका काम कैसे करना है, तब तक एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। इंटरव्यू के आखिर में अपन पहुंच रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि एक अच्छी बात आपकी इंडस्ट्री की और एक बुरी बात आपकी इंडस्ट्री की, जो मुश्किल है, बुरी नहीं कह सकती, कि कोई एक चीज़ जो बहुत टफ है करने के लिए, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। पहले आप बताइए मैम। ईजी तो ये है कि बिकॉज वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 10 years, तो इतने 10 साल हो गए हैं, तो हम कैसा था ना, वो बुढ़कते साराराम जी बन गए। हाँ। तो अब हमें पता है कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और क्लाइंट हैंडलिंग तो बहुत इजी हो गई है मेरे लिए अब तो। लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। तो ये इंडस्ट्री टफ भी है, बट अगर हमें पता है कि हमें एग्जैक्टली क्लाइंट से कैसे बात करनी है, हमें क्या क्या चीज़ें देनी है, और प्लानिंग अगर पहले से करते हैं, जैसे नवंबर में वेडिंग है, तो हम लोग अभी से सारे वेंडर्स बुक कर लेते हैं, उनसे सारी चीज़ें हम मांग लेते हैं, आपका डेकोर क्या है, अब आप बताओ कि कम से कम मैक्सिमम आपको सर्विसेज क्या चाहिए हमको, वो तो बताओ, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। प्री प्लानिंग कोई वेडिंग ऐसी आती है जो 1 महीने 2 महीने पहले हमारे पास आती है, तो फिर हम लोग इसमें क्विक हो जाते हैं काम में। तो इजी गोइंग है ऐसे देखो तो, अगर आपको पैशन है, लोग रोज नए लोगों से मिलना और पैशन है, इजी गोइंग है। और टफ तब हो जाती है जब चीज़ें उदयपुर में अवेलेबल नहीं होती है। दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट, कि ब्राइड और ग्रूम तो बोल देते हैं प्लीज़ देखो ना, प्लीज़ हमारी इच्छा है, और हम चाहते हैं कि ब्राइड को मना ना करें। फिर अगर कहीं से हम बाहर से मंगाते भी, जयपुर से मंगाया हमने, तो वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्लाइंट तो देता नहीं है तब। तो वो एक टफ पार्ट हमारी सिर्फ तब है जब कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है उदयपुर में। और दूसरा अभी एक टफ पार्ट गया अप्रैल मंथ में, जब इलेक्शन की वजह से और लोकल वेडिंग की वजह से सारे लेबर भाग गए उदयपुर से। ओके। सारी लेबर, मतलब ये रिकॉर्ड है कि उदयपुर में कि ऑलमोस्ट 50-55 वेडिंग्स फेलियर थी उदयपुर में। ओके, बड़ा नंबर है ये। टचवुड, मैं माता रानी की भक्त, तो माता रानी की मेहरबानी है कि
मेरे पास थोड़ी स्किल्ड लेबर बच गई थी और एक ही दिन में हमने 2 वेडिंग ली थी, एक ही वाज हैंडलिंग व्हेन आई वाज हैंडलिंग, एक सिर्फ डेकोर था और वहाँ एज सेड लेबर बन के ही हिमसेल्फ ऊपर चढ़ गया ट्रस्ट होके। तो ये चीज़ें तो टफ हो जाती है जब आपके पास लेबर नहीं होती है, लेबर अवेलेबल नहीं होती लेबर, और उस टाइम हमें खुद सब हैंडल करना होता है। तो ये एक इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक है कि पूरी इंडस्ट्री लेबर के भरोसे है, बिल्कुल उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है, उनके ऊपर ही डिपेंड है। हाँ लेबर ही हमें जिताता है, लेबर ही हमें हाँ, क्योंकि हराता है। प्लान तो हमने ऑन पेपर कर लिया, काम करेगा काम कौन तो उससे? एग्जीक्यूट तो लेबर को ही करना है, लेबर से ही करवाना है। अगर लेबर ही अपने पास है, लिया स्किल्ड लेबर नहीं है या लेबर ही बैठ जाता है कि हो गया मेरे तो मैं 2 शिफ्ट नहीं करूंगा, हाँ तो तब वो मुश्किल हाँ, है। फिर तो बस वही एक प्रॉब्लम है। और चीजें अगर उधर में Available है, अदरवाइज इट्स गुड लाइक वो तो फिर आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि कितना पैशनेटली आप काम कर रहे हो और कितने सुपरमैन आप बन रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है एक बढ़िया बात इस चीज़ की और एक बुरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुरी नहीं पर हाँ टफ? बढ़िया चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रिएटिव काम है, आपके दिमाग का आप पूरा यूज़ कर सकते हो इसमें जितना आप यूज़ करना चाहते हो। दूसरा, आप अगर आपके पास स्किल्स हैं तो भी आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, बड़े अलग अलग दिमाग मिलते हैं आपको इस वेडिंग इंडस्ट्री में। हर शादी अपनी शादी से बहुत अलग होती है और हर ब्राइड एंड ग्रूम की बहुत अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने जैसे ओरिगामी आर्ट हमने बचपन में सीखा था, तो कुछ ब्राइड्स ऐसी होती है जो ओरिगामी आर्ट पे आपसे चीज़ें मांग रही पूरे डेकोर में, तो आप बैठे बैठे पेपर फोल्ड कर रहे हो, बर्ड्स बना रहे हो बैठ के, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक बहुत क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसमें बोरिंग पार्ट कोई भी नहीं है कि यार इसमें आपने 10 साल काम कर लिया अब आप बोर हो गए हो। जब तक आप क्रिएटिव हो तब तक ये इंडस्ट्री आपको पूरा सपोर्ट करती है। बुरी चीज़ हमेशा वही रहती है, एक तो ये बड़ा लेबरियस काम है और पूरा लेबर डिपेंडेंट काम है, और इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको ये काम नहीं आता है खुद से और अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको बहुत सारी फेलियर वेडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लेबर भी इंसान है और उनके भी अपने अपने काम होते हैं। अगर उनको कोई सडन काम आ गया, कोई इमरजेंसी आई तो वो जाएगी, मतलब आपको पूरा प्रिपेयर होना है, तो आपको आना चाहिए आपको सारा काम कि अगर चली गई तो मेरी शादी ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे मेजर पार्ट वो है। दूसरा, इसमें बुरा ड्रॉबैक ये होता है आप यू डोंट हैव योर मी टाइम, जो आजकल बड़ा जेंजी वाला पार्ट है ये, यू हैव टू बी योर मी टाइम, यू हैव टू बी योर फैमिली टाइम। तो ये और होटल इंडस्ट्री ऐसा है ही नहीं जो आपको अलाउ करता है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचो भी। तो क्योंकि आप एक शादी पे 6 महीने काम कर रहे होते हो, आप पूरी साल भर में 8 शादियाँ 10 शादियाँ 12 शादियाँ कर रहे हो, तो पूरा साल आपका दिमाग उसी एक चीज़ में ऑक्यूपाइड रहता है। तो आपका एनवायरनमेंट भी वैसा होना चाहिए कि दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो मी टाइम। आप जब खाली बैठे हो 1 घंटा, जैसा पावर नैप है वैसा पावर मी टाइम निकाल लो तो बहुत बढ़िया बात है। बुरा पार्ट इसमें यही है। और दूसरा कि ये जो शादियां हैं वो सस्टेनेबल नहीं है ना। आजकल हम हर चीज़ों को देखते हैं बड़ा रिसाइकिल वाला प्रोसेस हो जाए या सस्टेनेबल वेडिंग्स हो जाए, तो वेडिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल। ये बिल्कुल बड़ा मैसिव ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि फ्लावर्स वही यूज़ होने हैं और वो यूज़ होने के बाद ख़राब हो जाने हैं, और बड़े बड़े लॉट्स में फ्लावर्स आते हैं। जैसे अब क्योंकि क्लाइंट्स बाहर से आए हैं, वो आपको इन चीज़ों के पैसे दे रहे हैं, आप सजेस्ट भी करोगे तो भी एंड ऑफ द डे इट्स ब्राइड एंड ग्रूम्स चॉइस। तो ये इंडस्ट्री सस्टेनेबल नहीं है। कभी कभी बहुत मन दुखता है जब 300 किलो फ्लावर्स बेकार वेस्ट हो रहे हैं या कचरे में जा रहे हैं, उनका कोई यूज़ नहीं आ सकता क्योंकि वो डोनेट भी नहीं हो सकते हैं। तो बस कुछ ड्रॉबैक ये हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल, और कभी कभी आपको इन चीज़ों के बारे में बुरा लग जाता है। कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे आ जाते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, और वो दे आर डीजे। बिल्कुल, मेरे पास एक वेडिंग है जो अभी एक डीजे ने ले रखी है और उसको कुछ नहीं पता वो शादी के बारे में, तो आपको करवाना है, आप देख लो, अपने पास क्लाइंट आ गया। और वो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन उससे कुछ और है, उसकी कमिटमेंट उससे कुछ और है, और हमारे पास डिटेल्स उसकी कुछ नहीं होती है। तो उस चक्कर में कभी कभी बहुत हैसल वाली शादियाँ हो जाती है, और B2B वेडिंग्स में बहुत बार होता भी है ऐसा। बट आई थिंक ज़्यादा मेजर पार्ट अच्छी चीज़ों का है, तो लेट्स टॉक ऑन गुड थिंग्स। हाँ, तो हम उस तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पार्ट ज़्यादा है, इसलिए वी आर इन दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से हमने उदयपुर में क्यों डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है इस पर एक डिटेल डिस्कशन किया, जिसमें आपने बहुत सारे हमें सारे ही जवाब दिए। लो बजट वेडिंग का भी एक बहुत बढ़िया सा जवाब हमें मिला है। फिलहाल उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जो है हब बना हुआ है, और क्यों बना हुआ है, क्यों उदयपुर को इतना पसंद किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से इस इंटरव्यू में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आप उदयपुर में शादी करने की सोच भी रहे हैं तो भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स इस इंटरव्यू से मिल गई होंगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल जवाब है, कोई ओपिनियन है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल, भक्ति इवेंट्स हमारे साथ ईला मैम थी, जितेंद्र जी थे, कैमरा पर्सन सानिया। थैंक यू।